क्या सबका साथ सबका विकास का नारा अब कुछ का साथ और कईयों के विनाश की कड़वी सच्चाई में बदल रहा है? वो नरेंद्र मोदी सरकार जो हर मंच से कह रही थी कि भैया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या उसने यूजीसी के नए नियमों के जरिए उस एक में से सामान्य वर्ग को अनसेफ कर दिया है? 13 जनवरी 2026 को नए यूजीसी नियम जो आए, उनका मकसद कॉलेजेस में ऊंच नीच और भेदभाव को रोकना था, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप नियमों की गहराई में जाते हैं तो फिर सामान्य वर्ग के छात्रों के मन में जो डर है वो आपको दिखाई पड़ता है। यह सवाल उठता है कि क्या सामान्य वर्ग अब कानूनी सुरक्षा के मामले में अलग थलग छोड़ दिया गया है? आज एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम किसी जात का विरोध करना नहीं, बल्कि उस इंसाफ की बात को करना है जो हर छात्र का हक है, चाहे उसका सरनेम कुछ भी हो, कुछ भी। इसीलिए मुद्दा केवल शिक्षा का नहीं है, यह सामाजिक न्याय और बराबरी का है। और जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, सरकार वन नेशन की बात करती है, तो उस वन नेशन में कानून में भेदभाव क्यों नजर आता है? सरकार की सोच में दोगलापन, हिपोक्रेसी क्यों नजर आती है? क्यों ऐसा होता है कि किसी छात्र की सुरक्षा उसके जाति प्रमाण पत्र से तय की जा रही है? ये आज वो सवाल हैं जो हर छात्र और हर अभिभावक को परेशान करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कैसे सरकार ने यूजीसी 2023 के नियमों से किसी भी जाति शब्द को हटाकर 2026 में जो नियम बनाए, उसने जनरल कैटेगरी के छात्रों को कानूनन बेसहारा छोड़ दिया। हम आपको बताएंगे कैसे संविधान के बराबरी वाले अधिकार आर्टिकल 14 को यूजीसी का यह नया नियम चोट पहुंचा रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे विष्णु तिवारी जैसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पर झूठे केसेस ने मासूम परिवारों को तबाह कर दिया है। साथ ही आज हम ये कड़वा सवाल ही पूछेंगे कि आखिर पुरखों की गलती की सजा आज के बच्चों को क्यों मिल रही है जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं? क्या गरीबी देखकर सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? एक कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे जहां पर आप ये समझेंगे कैसे ये नियम आने वाले समय में कॉलेजेस में ब्लैकमेलिंग और उगाही का जरिया बन सकते हैं। और आज इसलिए ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है, समझना है। अब इस विवाद को समझने के लिए सबसे पहले आपको यूजीसी 2023 और यूजीसी 2026 के नियमों के बीच अंतर समझना पड़ेगा। इन नियमों की गंभीरता समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सरकार ने क्या बदला है, क्योंकि सरकार ने केवल शब्दों का हेरफेर नहीं किया है, बल्कि पूरी कानूनी दिशा का बदलाव है। 2023 की यूजीसी गाइडलाइंस में एक व्यापक और समावेशी नजरिया अपनाया गया था। उस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से किसी भी छात्र के खिलाफ होने वाले भेदभाव को अपराध की श्रेणी में रखने की बात कही गई। उसका मतलब यह था कि न्याय का दरवाजा जो है वो सबके लिए खुला था। सुरक्षा किसी जाति के